नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में ऑलमोस्ट कई सारे सेगमेंट को यहाँ पे जो है रिवीजन कर लिया। आज की क्लास में दोस्तों हम दो जो है टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें से पहला एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ठीक है, जहां से संबंधित हर बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, वह है बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों साइक्लोन यानी कि चक्रवात। यहाँ पे देखिए, बुक्स एंड ऑथर तो आपको याद ही करना होगा, उसका कोई आपके पास विकल्प नहीं है। दूसरा साइक्लोन भी आपको समझना होगा कि देखिए इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी, साइक्लोन का नामकरण किन देशों के द्वारा किया गया, और दूसरा इंपॉर्टेंट तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये किस किस क्षेत्र को प्रभावित किया, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देख लेंगे और इस तरीके से ये आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, ठीक है, एग्जामिनर को। तो ये आपके लिए आपको याद कर लेना, कैसे भी करके रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, याद हो जाएगा। बार बार वीडियो को देखिए, पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसको बार बार रीड करने की कोशिश करिए। इससे आपको ये जो है प्रॉपर यहाँ से जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो आपके पूरी तरीके से कंटेस्ट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम अपने जो है रिवीजन सेशन की क्लास को। और सबसे पहले हम क्लास की तरफ बढ़े, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगी दोस्तों, जैसा कि हमने डेज और ठीक है डेट्स और जो डेज थीम थी दोस्तों, उसको हमने डिस्कशन किया था और हमने आपसे बात किया था कि देखिए 28 जो फरवरी को हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, उसमें आप अपडेट हो जाएगा दोस्तों। वहां पे मैंने थीम जो बता दी थी उस थीम को आप करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए ये जो थीम है 28 फरवरी की, जो कि नेशनल साइंस डे की थीम क्या है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस, यानी कि वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। ये थीम वहां पे करेक्ट कर लीजिएगा, पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड की जाएगी वहां पे इसको करेक्ट कर दीजिएगा, बाकी आप थोड़ा सा अपडेट हो जाइए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए 2023 में जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे ये ऐसी चीज है कि इसमें क्या बताया जा सकता है, कहाँ से क्या, ये किसी को भी नहीं पता होता है। तो जितनी सारी चीजें हैं हम उनको यहाँ पे देख लेंगे, कोई ना कोई एक यहाँ से बुक आ जाएगी। सबसे पहले हमारी बुक है दोस्तों हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन, ठीक है, जो कि नीरज चौधरी के द्वारा जो है लिखी गई थी। दूसरी है अमिताभ घोष, ठीक है, जो कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, ये देखिए ध्यान रखिएगा इसकी, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, स्मोक एंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा एसिड जो है ये बुक है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि मेघनाथ देसाई की ये बुक है। दूसरी यहाँ पे नेक्स्ट जो बुक है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंडियन राइजिंग, ठीक है, मेवोर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा मेमोर ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है, जो कि किसके द्वारा, आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्री जी के द्वारा लिखी गई है। अगली है द कृष्ण द सेवंथ सेंस, जो कि देवाशीष चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। अगली बुक देखिए रस्किन बॉन्ड की बुक अक्सर पूछी जाती है आपके एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा, द गोल्डन ईयर द मनी जॉय ऑफ लिविंग एंड गुड लॉन्ग लाइफ, स्टार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड की है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, ये भी बुक है जो कि इंपॉर्टेंट है। हाथी के गर्भ, ठीक है, ये कालिक ठीक है कोचलिन के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट देखिए शरद पवार की आत्मकथा है जो कि मराठी में लिखी गई है, लोक मांझे संगीत, ठीक है। अगली है यहाँ पे देखिए विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी की बुक है, रुश्दी की बुक है, ये भी इंपॉर्टेंट, स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट बुक भी इंपॉर्टेंट है जिसके लेखक अभिषेक चौधरी हैं। कौन सी बुक है दोस्तों, वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट्स 1924 टू 1977। नेक्स्ट संदीप साहू की बुक है दोस्तों मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, भारत की जो दूसरी महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनके, ठीक है, उनकी बायोग्राफी है जिनको संदीप साहू जी के द्वारा लिखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा कस्तूरी रे की बुक है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल, ठीक है, हिंडरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, ठीक है। तो ये चूंकि ट्राइबल समुदाय से, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है, किस ट्राइब समुदाय से है आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। बाकी इनसे संबंधित जो नेक्स्ट बुक है कस्तूरी रे की है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल। अजय तो योगी आदित्यनाथ, ठीक है, देखिए यहाँ पे अजय नाम था, अजय विश था योगी आदित्यनाथ जी का, ठीक है, जो पहला नाम था, और इन्हीं से है जो है किस तरीके से ये अजय से योगी आदित्यनाथ जी बने, ये बुक लिखी गई है शांतनु गुप्ता जी के द्वारा, ठीक है, ये स्टार कर लीजिएगा ये बुक। नेक्स्ट जो बुक है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वो है रिंग साइड, डॉक्टर विजय दर्डा के द्वारा लिखी गई है।
अगली बुक है दोस्तों अवतार सिंह भसीन की बुक है नेहरू तिब्बत और चीन। ठीक है, ये बुक है। नेक्स्ट देखिए अखिल के जो कि इनकी जो बुक लिखी गई जिसका नाम क्या है दोस्तों, नीला चंदेयन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बुक है माई लाइफ एज द कॉमरेड, जो कि शोभना भारती और अदिति पाठक जी के द्वारा लिखी गई है। जहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज लग रही है उसको मैं स्टार कर दे रही हूँ, उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। रिफ्लेक्शन बुक है, एक प्रसिद्ध बैंकर है नारायण वाघुल की बुक है ये। नेक्स्ट देखिए हार्ट फेल्स। ठीक है, यहाँ पे हार्ट फेल्स है, यहाँ पे बात करें द कार्डियक सर्जन पायनियरिंग जर्नी, जो कि पी वेणुगोपाल की बुक है। देखिए ये भी बुक इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है बुक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। ठीक है, ये देखा जाए तो एपीजे एम, ठीक है, नसीमा, ये देखा जाए किसकी बुक है तो यहाँ पे नसीमा मेरे क्यार और डॉक्टर वाई एस राजन की ये बुक है। देखिए ये थोड़ा सा आप लोग के लिए ये कुछ अब ऐसे टॉपिक चलेंगे दोस्तों इधर भी जो बहुत ही फैक्ट्स होंगे, लेकिन आप इनसे भाग नहीं सकते हैं क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा सा ऐसा चीज होता है कि जल्दी आप बोर भी हो जाते होंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसका कोई भी विकल्प नहीं है। नेक्स्ट देखिए सॉरी, यहाँ पे सारिका भारद्वाज की बुक है अ फुल जर्नी। ठीक है, अ फुल जर्नी बुक है। दूसरा देखा था इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम, ठीक है, काउपॉक्स के द्वारा लिखी गई, फ्रॉम काउपॉक्स के द्वारा इंपॉर्टेंट बुक है ये। टू वैक्सीन मैत्री जो है सज्जन सिंह यादव, इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लेक्स, ये भी बुक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ध्यान रखिएगा ये विदेश मंत्री एस जयशंकर की बुक है, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर्स इन फ्लेक्स। दूसरी बुक है दोस्तों मेघना देसाई की बुक है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडन्स द पुअर। नेक्स्ट यहाँ पे जो चार्ट है उसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे जो बुक दी गई है दोस्तों ये है कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, ये बुक है देखिए आर कौशिक और आर श्रीधर की बुक है। अगली बुक है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, इरफान खान अ लाइफ इन मूवी, ठीक है, शुभ्रा गुप्ता की ये बुक है। नेक्स्ट है डॉक्टर कर्ण सिंह की बुक है, ठीक है, मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू, ठीक है, यहाँ पे द ब्रिज टू क्या दिया है यहाँ पे इमार्टिलिटी, ठीक है। अगली बुक है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, ये अश्वनी फर्नांडिस की बुक है। अगला जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों बुक, यहाँ पे कौन सी बुक है, द, ठीक है, प्रॉमिस्ड लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बराक ओबामा की जो है, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, उनकी ये, ठीक है, बायोग्राफी है, आत्मकथा है अ प्रॉमिस्ड लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पियरे एक तमिल लेखक है पेरुमल मुरुगन, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी जो बुक है, ठीक है, मुरुगन की जो उपन्यास है पियरे, इसको 2023 का जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है उसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। आजादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा, ये मुनीराम सकलानी की ये बुक है। नेक्स्ट देखिए द ओपियम ट्रॉफी, ये पंजाब राज्य के जो सूचना जो आयुक्त है खुशवंत सिंह, उनकी ये बुक है। नेक्स्ट है दोस्तों अरविंद मंडलोई की बुक है जिसका नाम है जादूनामा, जावेद अख्तर एक सफर, ठीक है। नेक्स्ट है रावत बिस्ट की बुक है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ठीक है, बिपिन चंद्र रावत पे जो है ये बुक है, ठीक है, रावत बिस्ट, और ये ध्यान रखिएगा बुक। नेक्स्ट है हमारी द इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गार्डियन एरा, ठीक है, ज्योति मणि और जी विलान की ये बुक है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, जो कि एक अजीम प्रेम जी, ठीक है, फाउंडेशन के जो सीईओ है अनुराग बेहर की ये बुक है। दूसरा है गंगा में सांप ब्रेकिंग इंडिया 2.0, राजीव मल्होत्रा और श्रीमती, ठीक है, विजय विश्वनाथ की ये बुक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मिरेकल ऑफ फेस योगा, ठीक है, मानसी गुलाटी की ये बुक है। नेक्स्ट है आजाद आत्मकथा है ये गुलाम, ठीक है, गुलाम नबी आजाद की ये बुक है, ठीक है, ये लीडर है। अगली है देखिए विक्ट्री सिटी, ये भी देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, रुशदी की विक्ट्री सिटी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इनको अवार्ड भी दिया गया था, तब उस दौरान हम लोगों ने अवार्ड सेगमेंट में ये डिस्कस किया था विक्ट्री सिटी बुक के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों स्पेयर, जो कि प्रिंस हैरी की बुक है, इंपॉर्टेंट है, ये बुक पूछी भी जा चुकी एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा बुक है देखिए यहाँ पे गौतमी अडानी की बुक है, ठीक है, री इमेजिनिंग बिजनेस इन इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, RM भास्कर की बुक है गौतम अडानी पे, ठीक है, अडानी समूह के जो मेन है उनके। वॉर एंड वुमेन, ठीक है, डॉक्टर MA हसन की ये बुक है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास इन ऑटोबायोग्राफी, मुख्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मुख्य सूचना आयुक्त, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त TN सेशन की बुक है। द हिंडन हिंदू, ठीक है, अक्षत गुप्ता की ये बुक है।
नेक्स्ट है दोस्तों इन एन इंजीनियरिंग आनंदमय जीवन के सूत्र, ठीक है, सदगुरु की बुक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लीजिएगा। सदगुरु की अगली बुक है मृत्यु जाने एक महायोगी से। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे लिए सेगमेंट जो है धर्म योद्धा, ठीक है, कलिग विष्णु का अवतार, केविन मिसल की ये बुक है। इंडिया अर्थात भारत, ठीक है, ये क्या है, जे साई दीपक की बुक है। बड़ा सोच बड़ा करें, ठीक है, बड़ा सोचे बड़ा करें, ये क्या है, अंकुर वारुकी की बुक है। सावरकर अभूले विसरे अतीत की गूंज, विक्रम संपत की ये बुक है। नेक्स्ट है सदयोद्धा कलिक, ठीक है, ब्रह्मा का नेत्र, केविन मिसल की। और केविन मिसल की अगली बुक है देश से शिव का खड़क, जिसे महायोद्धा कलिक शिव का खड़क, जो कि केविन मिसल की ये बुक है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में, एक दिन जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है, शरण्या उमा कांथन की बुक है। अक्टूबर जंक्शन, जो कि दिव्य प्रकाश दुबे की बुक है। तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा की ये बुक है। औघड़, ठीक है, नीलोत्पल, ठीक है, मृणाल, अगर जिन्होंने ये बुक नहीं पढ़ी बहुत अच्छी बुक है, पढ़ सकते हैं, मैंने ये बुक पढ़ी, काफी अच्छी है। यार जादूगर, ठीक है, ये भी नीलोत्पल, ठीक है, मृणाल की बुक है। इनकी बुक पूछी भी जा चुकी है, ठीक है, इनकी डार्क हार्स भी बुक है। चांदपुर की चंदा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चांदपुर की चंदा, अतुल कुमार राय, अवार्ड भी दिया गया इनको, ठीक है। शर्ट का तीसरा बटन, मानव कोल है। सत्य व्यास, ठीक है, बागी बलिया। नेक्स्ट है, और यहाँ ठीक है अगला जो है यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों, ये है 8 दिन, सुरेश मोहन पाठक की बुक है। अंतिम मानव, ठीक है, अंतिमा, माफ करिएगा, अंतिमा जो है मानव कौल की बुक है। गैंग ऑफ 4, जो कि सुरेंद्र मोहन पाठक की ये, ठीक है, पुस्तक है। मौन मुस्कान की मार, आशुतोष राणा की है। महाराणा, सशस्त्र वर्षों का धर्म युद्ध, ओमेंद्र रत्नु की ये बुक है। तुम्हारे बारे में, मानव कौल, ठीक है, रूह, ये भी मानव कौल की बुक है। नेक्स्ट है दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक है, उसने गांधी को क्यों मारा, अशोक कुमार पांडे। नेक्स्ट और हमारी आज की लास्ट स्लाइड है, ठीक है, बुक एंड ऑथर से रिलेटेड। सुपर कप अजीत डोभाल, ये ध्यान रखिएगा, हमारे देश के जो एनएसए है, एनएसए है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अजीत डोभाल पे लिखी बुक है, महेश दत्त शर्मा जी के द्वारा। नेक्स्ट एक देश भारत दुनिया, ठीक है, शिरीष खरे की बुक है। नेक्स्ट है डायनेमिक डीएम, ठीक है, जो कि डॉक्टर हीरालाल और साथ ही साथ मुकुंद वर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। मार्क्सवाद की मूल सिद्धांत, अशोक कुमार पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। अजित योगी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, शांतनु गुप्ता की जो बुक जो है रिपीट कर दिया गया, स्किप कर दीजिएगा। फायर ऑन द गंगा, ध्यान रखिएगा, स्किप यहां से नहीं करना है, याद जरूर आपको करना है, इंपॉर्टेंट बुक है, शांतनु गुप्ता की बुक। फायर ऑन द गंगा राधिका एंकर की है। आईजीएनसीए में मैपिंग ऑफ द, ठीक है, आर्काइव्स, ये प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ा और, ठीक है, विश्वमय बसु की ये बुक है। और लास्ट हमारी आज की बुक है थ्रेड बाय थ्रेड, यानी कि सत्य सरन की ये लिखी पुस्तक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है बुक्स एंड ऑथर्स हैं, जो कि आपके लिए इतनी स्लाइड है, 10 से 15 स्लाइड है, इनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, कहने के लिए 10 से रिपीट भी किया हुआ है। घबराना नहीं है दोस्तों, मुझे पता है आप लोग पे पूरा मुझे भरोसा है, आप अच्छे हैं, काफी ज्यादा मेहनत भी करते हैं, रेगुलर भी बने हुए, और थोड़ा सा बस बोर ना होते हुए चीजों को लर्न करते चलिए, ठीक है। अब अगला हमारा जो आज का टॉपिक है दोस्तों, वो है साइक्लोन। हम बात करेंगे चक्रवात, जहां से संबंधित प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले चक्रवात की बात करते हैं, जो कि दिसंबर में आया था दोस्तों, म्यांमार के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। नाम क्या है दोस्तों, मिचोंग, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई है और ये किस क्षेत्र को जो है प्रभावित किया है। तो मिचोंग जिसका नामकरण दोस्तों किया गया है दोस्तों म्यांमार के द्वारा, ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में इसकी उत्पत्ति की हुई थी, और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला जो तट है भारत का, यानी कि जो ईस्टर्न कोस्टल एरियाज है, वहां पे जो है इसने प्रभावित किया था। दूसरा दोस्तों मिथिला, जो कि नवंबर 2023 में आया था। मिथिला का नामकरण मालदीव के द्वारा किया गया। मालदीव देखिए बहुत ज्यादा इस समय चर्चा में है, पूछा जा सकता है यहाँ से। मिथिला की उत्पत्ति दोस्तों बे ऑफ बंगाल में हुई थी, और बे ऑफ बंगाल में जब होगी, यानी कि बंगाल की खाड़ी है, तो उसी क्षेत्र को ये प्रभावित करेगा। तो हमारे देश के जो ईस्टर्न कोस्टल जो स्टेट्स हैं, यानी कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, जो कि एक कंट्री है, ठीक है, उसको इसने प्रभावित किया। अक्टूबर 2023 में तूफान आया जिसका नाम है हामुन, ठीक है। हामुन का नामकरण जो है ईरान के द्वारा किया गया, और ये भी जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी बंगाल की खाड़ी में, और इसने बांग्लादेश को प्रभावित किया हामुन ने। अगला देखिए अक्टूबर, तेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तेज की काफी ज्यादा चर्चा हुई थी, तेज चक्रवात की, जो कि भारत के द्वारा इसका नामकरण किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई थी, और ओमान और जो है यमन को इसने क्या किया था, प्रभावित किया था।
बिपरजॉय देखिए, ये सारो मतलब दुख, बिपरजॉय। और ये अभी एग्जाम में भी पूछा गया था, आपके रिसेंट का जो एग्जाम हुआ था आपका एपीएस का एग्जाम, उसमें भी बिपरजॉय पूछा गया। बांग्लादेश के द्वारा इसका नामकरण किया गया था और ये इसकी उत्पत्ति देखिए, ध्यान रखिएगा, अरब सागर में हुई थी। और ये देखिए जो कक्ष है, ठीक है, गुजरात का कक्ष राजकोट, उसको प्रभावित किया और पाकिस्तान के शहर कराची को भी इसने क्या किया, प्रभावित किया। क्योंकि गुजरात, ठीक है, यहाँ पे भारत के शहरों को इसने प्रभावित किया, इसलिए यहां से प्रश्न पूछा गया। मोचा मई में आया था दोस्तों। मोचा का नामकरण यमन के द्वारा किया गया था। बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी मोचा की। और ये बांग्लादेश, म्यांमार, अंडमान निकोबार, भारत का क्षेत्र, श्रीलंका, इसको जो है उसने प्रभावित किया था। नेक्स्ट है चक्रवात, चक्रवात फ्रेडी, जो कि फरवरी में आया था दोस्तों। और इसका जो है ये किस क्षेत्रों को प्रभावित किया, मोजाम्बिक और मलावी जो है क्षेत्र, इसको इसने प्रभावित किया। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जो चक्रवात है वो चक्रवात ग्रेवियल है, जो कि ध्यान रखिएगा फरवरी में आया था। और ये देखिए क्षेत्र जो था ये ठीक है, वानुअतु, सोलोमन और न्यूजीलैंड को इसने प्रभावित किया था। न्यूजीलैंड में इस चक्रवात के कारण जो है आपातकाल की स्थिति घोषित की गई थी, बहुत ज्यादा ये चर्चा में था। 2020 का एक चक्रवात है दोस्तों मंडोस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। बंगाल की खाड़ी में जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। अंडमान और निकोबार क्षेत्र को, चेन्नई, आंध्र प्रदेश को जो है इससे क्या किया था, प्रभावित किया था। अच्छा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे जो मंडोस आया था वो दिसंबर 2022 में आया था, ठीक है। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ आने वाले चक्रवात है 2023-24 में, जिनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए रेनल जो चक्रवात है वो आ सकता है, जो कि ओमान के द्वारा इसका नामकरण किया गया। अस्सा चक्रवात का नामकरण दोस्तों पाकिस्तान के द्वारा किया गया। दाना जो है चक्रवात, इसका तूफान का जो नामकरण किया गया वो कतर के द्वारा। फेंगल जो है इसका जो है नामकरण किया गया सऊदी अरब के द्वारा। शक्ति जो है तूफान, इसका नामकरण श्रीलंका के द्वारा। मोन्था जो है म्यांमार के द्वारा। सेनियार जो कि चक्रवात है, इसका जो नामकरण किया गया संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। हिटवा जो कि यमन के द्वारा इसका नामकरण किया गया। कुछ और चक्रवात है जो कि पिछले वर्षों के दौरान आए थे, उन्हें हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है दोस्तों, जिसका नाम है सीतरंग, ये अक्टूबर 2022 में आया था। इसका नामकरण थाईलैंड ने किया था और ये बंगाल की खाड़ी को इसने प्रभावित किया था, जिसमें देखा जाए कौन कौन से क्षेत्र थे, बांग्लादेश, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इसने प्रभावित किया था। मई 2022 में एक तूफान चक्रवात आया था असानी, जिसमें जो है श्रीलंका के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। ये भी बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी और बंगाल की खाड़ी में हुई थी, तो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए जो क्षेत्र है, जो भारत की स्टेट है, उनको ये प्रभावित करेगा, जैसे कि आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, उसको इसने प्रभावित किया था आसानी ने। अगला दोस्तों जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, दिसंबर 2021 में आया था, जिसका नाम है जवाद, ठीक है। सऊदी अरब के द्वारा इसका नामकरण किया गया था और ये जो क्षेत्र, ये भी बे ऑफ बंगाल में इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। और ये आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश को इससे क्या किया था, प्रभावित किया था। गुलाब चक्रवात इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। सितंबर 2021 में इसकी उत्पत्ति हुई थी और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात जो है ये उठा था और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जो उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, ये प्रभावित हुआ था। ताउते चक्रवात है दोस्तों, जो कि मई 2021 में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ताउते का नामकरण जो है म्यांमार के द्वारा किया गया था। ये केरल, कर्नाटक, ध्यान रखिएगा, ये अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई थी और केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, पाकिस्तान और श्रीलंका को इस चक्रवात ने क्या किया था, जो है प्रभावित किया था। नेक्स्ट दोस्तों यास चक्रवात आया था मई 2021 में, ओमान के द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया था, एग्जाम में पूछा जा चुका है। बांग्लादेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश को भी इस चक्रवात ने, यहाँ से भी काफी इस क्षेत्र में भी बारिश होरिश आई थी, ठीक है। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात है दोस्तों निसर्ग, जो कि 2020 में इसकी उत्पत्ति हुई थी। बांग्लादेश के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। ये जो है अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई थी निसर्ग की और महाराष्ट्र को इसने प्रभावित किया था, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए फानी, जो कि अप्रैल 2019 में चक्रवात आया था। बांग्लादेश के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। ये क्षेत्र भारत में देखा जाए किन किन क्षेत्रों को देखा जाए तो ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को और भूटान को इससे प्रभावित किया था। बुरेवी जो कि 2020 में चक्रवात आया था, मालदीव के द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया था और केरल, तमिलनाडु को इस तूफान ने क्या किया था, इस चक्रवात ने प्रभावित किया था।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात है दोस्तों निवार, ध्यान रखिएगा, निसार अलग है, निवार अलग है। ईरान के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। तमिलनाडु पुडुचेरी के क्षेत्र को इसने क्या किया था, प्रभावित किया था। नेक्स्ट है देखिए शाहीन, जिसका जो है 2021 में आया था, कतर के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। ओमान और ईरान का जो तटीय क्षेत्र है उसको इस तूफान ने क्या किया था, प्रभावित किया था। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे उष्णकटिबंधीय तूफान है मैगी, 2022 में ही आया था। फिलीपींस के द्वारा जो क्षेत्र था ये प्रभावित हुआ था। उसी तरह उष्णकटिबंधीय तूफान है मैरी, जो कि 2022 में ये भी आया था और जापान को इसने क्या किया था, प्रभावित किया था। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, जो तो यहाँ पे जो एक तो चक्रवात है जिसका नाम है, ठीक है, बत्तीसिराय, 2022 में आया था। मॉरिशस के द्वारा इसका नामकरण किया गया था, मेडागास्कर में, ठीक है, ये प्रभावित क्षेत्र था। ठीक है, अगला जो है हमारा चक्रवात है जिसका नाम है अम्फान, मई 2020 में आया था। थाईलैंड के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। और ये देखा जाए तो यहाँ पे भारत में इस क्षेत्रों को, भारत के किन किन क्षेत्रों को इसने प्रभावित किया था, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किन किन देशों को इसने प्रभावित किया, तो बांग्लादेश को, श्रीलंका को, भूटान को, म्यांमार को, थाईलैंड को। नेक्स्ट और हमारी आज की लास्ट स्लाइड है दोस्तों चक्रवात से संबंधित। यहाँ पे 2022 में हिनाम मोर जो है चक्रवात आया था, जो कि प्रभावित किया था दक्षिण कोरिया और जापान को। उष्णकटिबंधीय तूफान है दोस्तों जिसका नाम है एलेक्स, 2022 में आया था और इसने दक्षिण फ्लोरिडा, क्यूबा, बहामास को प्रभावित किया था। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है दोस्तों जिसका नाम है कोडी, 2022 में आया था। फिजी को इसने प्रभावित किया था। तितली इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अक्टूबर 2018 में आया था, पाकिस्तान ने इसका नामकरण किया था और बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुआ था, उत्पत्ति इसकी हुई थी और इसने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ बांग्लादेश को इसने क्या किया था, प्रभावित किया था। तो ये दोस्तों चक्रवात से संबंधित चार्ट थे जिनको हम लोगों ने एक एक करके यहाँ पे देखा। तो दोस्तों ऑथर और चक्रवात ये सब फैक्ट्स है। बाकी ज्योग्राफी में आपको चक्रवात की उत्पत्ति, ठीक है, किस तरह उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे होते हैं, उष्णकटिबंधीय ये जो चक्रवात होते हैं कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में जो है आप अच्छे से ज्योग्राफी की क्लास में पढ़िएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आज के हम किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने जिस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया, भाई किस जिले में, क्या, उन्नाव में। ऐसे क्वेश्चन जरूर आरओ में आते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों राजा राव, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उन्नाव में। जिस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पूसा 44 धान की खेती पर प्रतिबंध लगाया गया, देखिए कौन से, पंजाब में। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि इसका विकल्प भी आया है। आप विकल्प बताइए, जिन लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास देखी होगी, बताइए भाई पूसा 44 जो धान की किस्म है, इसके विकल्प में नई जो किस्म की उत्पत्ति की गई वो कौन सी, आप मुझे बताइए। देखो कितना आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जिस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट मिड्रा 1 लॉन्च किया, भाई किसने किया है, ये स्पेन ने किया है और मिड्रा 1 यूरोप का पहला पूर्णतः जो है निजी रॉकेट है। एशियाई खेल 2023 में भारत जो है पदक तालिका में जिस स्थान पर है, कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। हम नेक्स्ट क्लास में स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे, एशियाई खेल के बारे में बात करेंगे, एशियाई पैरा जो खेल के बारे में बात करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जो इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स है, जिस देश ने युवाओं को राज्य के भीतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, ठीक है, जिस राज्य ने, ठीक है, रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है, तो उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य ने दोस्तों रोजगार प्रयाग पोर्टल क्या किया है, लॉन्च किया है। जिस राज्य केंद्र शासित प्रदेश है सुगंधित चावल, ठीक है, मूषक ठीक है, बुड़ज्जी की खेती का रकबा बढ़ाकर 5000 हेक्टेयर करने की योजना तैयार की, भाई किस राज्य ने, या केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर ने। जिस राज्य ने राज्य पशु की सुरक्षा के लिए हाल ही में नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू किया, बहुत अच्छे से हम लोगों ने बात किया था, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु का ये राजकीय पशु भी है, ठीक है, नीलगिरी तहर। हमने इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन भी किया था। अगला जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो है कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कितनी है दोस्तों, ये है 111। इंडेक्स वाला जो है क्लास अच्छे से कर लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 82 किलोमीटर लंबी पद्म ब्रिज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन जिस देश में किया गया, भाई किस देश में किया गया, बांग्लादेश में किया गया।
नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाले शिव शंकरी जिस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका है, किस भाषा की भाई? तमिल की। इसरो ने दूसरे स्पेस पोर्ट से जुड़ा, ठीक है, जिसका नाम है स्पोर्ट्स, यहाँ पे जो स्पेस पोर्ट से जुड़ा कुलशेखर पट्टियम नामक जिस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है भाई? तमिलनाडु में। जिस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया भाई? एफएओ ने किया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन। हेडक्वार्टर का है इटली के रोम में, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, डैनियल नोबोआ को जिस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, डैनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुने गए। जिस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है भाई? किस मंत्रालय ने? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की गई भाई? किसे किया गया? अमिताभ बच्चन को किया गया है, ठीक है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने दोस्तों कौन? लिएंडर पेस, अच्छे से डिस्कस किया था। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया। देखिए इंपॉर्टेंट यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत जो है 132वें अर्थव्यवस्था में से कौन से स्थान पे? 40वें स्थान पे। लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिस केंद्रीय मंत्रालय ने ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने के लिए कैरियर फॉर गुड लॉन्च किया भाई? किस मंत्रालय ने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया भाई? कहां पे? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। किसके नाम पे दोस्तों? तो जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। के.एन. शांत कुमार को जिस भारतीय संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किस भारतीय संस्था का? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। देश ने परमाणु ऊर्जा महाशक्ति मिसाइल बनाई है? किस देश ने? रूस ने। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने जिसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? किससे दोस्तों? मुनीश कपूर को किया है, ठीक है, मुनीश कपूर को किया है। भारत डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर 2023 को जिस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वित्तीय समावेशन के उद्देश्य ने भारतीय रिजर्व बैंक ने दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के साथ क्या एग्रीमेंट किया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया दोस्तों? जॉन फोसे को किया गया। और नेक्स्ट है दोस्तों R21 जिसे हम मैट्रिक्स M के नाम से जानते हैं, इसे हाल ही में मंजूरी दिया गया है। ये किस बीमारी के खिलाफ टीका है दोस्तों? मलेरिया के खिलाफ ये टीका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे संप्रीति 11 भारत और जिस देश द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो संप्रीति 11 भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। जिस भारतीय विश्वविद्यालय संस्था द्वारा एक अत्याधुनिक क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीकी का विकास किया गया, जो देश में व्यापक पैमाने पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है भाई? किसके द्वारा किया गया? BHU के द्वारा, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ बुक है इंपॉर्टेंट है, वही ऐड कर लीजिएगा। हाल ही में एक बुक प्रकाशित की गई दोस्तों यहाँ पे जिसका नाम है मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ द बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर। किसके द्वारा लिखा गया? अमिताभ कांत जी के द्वारा लिखा गया। पुस्तक है दोस्तों जिसका नाम है मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, जो कि अश्विंदर आर सिंह के द्वारा लिखी गई बुक है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन 16 जून को किस शहर में किया गया दोस्तों? ये दुबई, UAE के शहर दुबई में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किया गया, ठीक है। जिस देश के रक्षा मंत्रालय ने नियर टाइगर्स 1500 आर्म्ड पर्सनल कैरियर पेश किया? किस देश ने किया दोस्तों? इजराइल ने किया है। और आज का हमारा लास्ट है दोस्तों स्लाइड, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते का 27वां सदस्य देश बना है दोस्तों। कौन बना है ये ध्यान रखिएगा, ये भारत बना है, ठीक है। भारत जो है ये 27वां सदस्य देश बना है, ठीक है। प्रकाशित पुस्तक, ठीक है, जिसका नाम है क्या?
सिम्फनी टू जेज, ठीक है, जो लिखी गई है अंकित खेमिका की। प्रकाशित पुस्तक है दोस्तों जिसका नाम है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, जिसको लिखा गया है किसके द्वारा, रूपा पाई के द्वारा लिखा गया है। अगली जो प्रकाशित बुक है ऑलरेडी हमने बात किया, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना, कस्तूरी रे के द्वारा लिखा गया। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट है भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन, जिसको किस राज्य में चलाया जाएगा दोस्तों, ये हरियाणा में चलाया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। थोड़ा सा ये टॉपिक फैक्चुअल है, थोड़ा सा नहीं, बहुत फैक्चुअल है। मैं जानती हूँ आप परेशान होंगे क्योंकि मैं खुद भी समझ सकती हूँ, मैं भी वही हूँ जैसे कि समझ सकती हूँ इन सब चीजों से, मैं भी गुजरी हूँ तो आइडिया है। लेकिन फिर भी इन सब के साथ मुझे आप पे विश्वास भी है कि आप कर सकते हैं और आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चा ध्यान रखिए कि ये करंट के साथ साथ बाकी भी सीक्वेंट का आप अच्छे से रिवीजन करिए। सारी क्लास आपको प्रॉपर डिकोड एग्जाम पे चलाई जा रही है, हर क्लास को प्रॉपर रेगुलर फॉलो करिए। जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है उसको रेगुलर आप उसका रिवीजन करिए। जो टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन किया है उसको आप प्रॉपर टेस्ट सीरीज सीरियस होकर के टेस्ट सीरीज देखिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बना करके उसका रिवीजन करिए, ठीक है दोस्तों। बाकी इसी तरह से हम रेगुलर इसी सेशन में मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। और जल्दी आपका करंट अफेयर भी कंप्लीट होने वाला, रिवीजन सेशन, रेगुलर करंट अफेयर की भी क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।